अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में सरगर्म होने से मुताल्लिक ऐलान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर आसाम ने चंद्रशेखर राव तेलंगाना की आवाम के एतमाद से उन्होंने कहा कि KCR आवाम के एतमाद से महरूम हो गए हैं, इसलिए वो कौमी सियासत में दाखिल होने की तशहीर करते हुए मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रहे हैं ताकि रियासत के आवाम की तवज्जो असल मौजू से हटाई जाए। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात में BJP ही मुतबादिल जमात साबित होगी। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में BJP मुक्त भारत के नारे पर तबसरा करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव सिर्फ नारा लगा सकते हैं, BJP मुल्क के आवाम के दिलों में बस गई है और कौमी सतह पर BJP की मुतबादिल या अपोजिशन TRS ख्वाब में भी नहीं बन सकती। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के पास काफ़ी दौलत है और वो इस दौलत के बल पर अगर कौमी सियासत पर नई सियासी जमात कायम करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कौमी सियासी जमात कायम करने के लिए KCR के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, ये असल मसला है। उन्होंने कहा कि खानदानी जमातें अपने अरकान खानदान को फ़ायदा पहुंचाने पर ही सोचते हैं, लेकिन BJP कोई खानदानी जमात नहीं है और इस पार्टी में कायदीन के कोई वारिस नहीं है। भाग्यनगर में आके भाग्यलक्ष्मी माँ का दर्शन हुआ। माँ से यही आशीर्वाद मांगा कि भारत को माँ का आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे। मैंने पहला बार ये शोभा यात्रा देखने का मेरा सौभाग्य हुआ। बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है और पूरा भक्ति भाव का प्रकट हुआ होता है। आयोग का विनायक मंडप का निर्वाहक मैं तेलंगाना का लोगों को यही बोलूंगा कि हर परिवार का कल्याण हो। आप लोग कोशिश कीजिए हर परिवार का कल्याण हो। तेलंगाना में खाली एक ही परिवार का कल्याण ना हो, हर परिवार का कल्याण हो, यही मैं माँ का सामने प्रार्थना किया। अभी तेलंगाना में खाली एक ही परिवार का कल्याण हो रहा है। मैं माँ से यही आशीर्वाद मांगा कि तेलंगाना का हर घर का कल्याण हो, हर घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो। गणेश जुलूस के दौरान जुमे को मौजम जाही मार्केट पर उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदी फैल गई जब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ आसाम के उनके हम मनसब हेमंत बिस्वा शर्मा की तकरीर के दौरान हल्के असेंबली गोशा महल की एक TRS लीडर ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। बताया गया कि चीफ मिनिस्टर आसाम जलसे से खिताब के दौरान KCR पर तनकीदें कर रहे थे कि नंदू बिलाल नामी TRS लीडर अचानक शयनशीन पर पहुंच गया और चीफ मिनिस्टर आसाम को तकरीर करने से रोकने की कोशिश की। इसी के तहत माइक छीन लिया। इस दौरान शयनशीन पर मौजूद गणेश उत्सव समिति के दूसरे कायदीन ने नंदू को पकड़ लिया। बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभी प्रतिभा पूरे भाग्यनगर में इस प्रकार के सुसज्जित होकर जय गणेश जी नारा लगाते हुए इस प्रकार का तिरंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, हम लोगों आजादी का 75 साल और गणेश मंडल से तिरंगा लगाते हुए
चंद्रशेखर राव तो बर्दाश्त सीएम आके आसाम में बोल रहे यहाँ पर आए किस वजह से आए, किस रीजन से आए, धार्मिक कार्य के लिए आए, धार्मिक कर लेना ऊपर नीचे तक हमारे तो देखते ऊपर से नीचे फेंके तक गवर्नमेंट की तरफ से पूरे गणेश विसर्जन का इंतजाम भव्य रूप से किया गया है। भाग्यनगर उत्सव समिति वाले जो स्टेज लगा रहे थे, जो प्रयत्न कर रहे थे, उसमें आसाम के सीएम हमारे हेमंत बिस्वा जी आकर बेवजह आप किस लिए आए, आप क्यों आए, आप धर्म के प्रचार के लिए आए, गणेश भगवान के लिए बताना, जुलूस के लिए कुछ बताना, ये छोड़ के चंद्रशेखर राव के लिए अब शब्द बोलने पर हम बर्दाश्त नहीं कर सके और हमने उनसे विनती की आप यहाँ से चले जाइए, हमारे सीएम के लिए आप कुछ भी बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हादसा हुआ था, सब शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है। मैं जनता से अपील करता हूँ आप शांतिपूर्वक इस जुलूस का आनंद लें और भारतीय जनता पार्टी वाले और जो भी उत्सव समिति के लोग हैं उनको एक बार वार्निंग देता हूँ, आइंदा कोई भी तुम्हारा लीडर बाहर से आके हमारे सीएम के लिए गलत बात बोलेगा, उसको बर्दाश्त सवाल ही नहीं किया जाएगा, उसका मुंह पर जवाब दिया जाएगा। गणेश उत्सव में एज चीफ गेस्ट आए, यहाँ दर्शन करना, जुलूस ले भाषण देना, भगवान के गणेश भगवान के लीलाओं के बारे में बोलना, पर एक राष्ट्र के मुख्यमंत्री को गाली देना कहाँ से बनता? तुम है कौन बोलने वाले? सवाल ही नहीं बर्दाश्त करेगा। एक अलवाट हो गया, उनको एक आदत पड़ गई, जो दिल में आए बोले सीएम के ऊपर, केटीआर के ऊपर। तुम तुम्हारा काम करो, हम हिंदू है, हम ब्राह्मण है, पूरा स्टेज के ऊपर आजू बाजू पूरा प्रसाद बांटे, हजारों लोगों को डोनेशन दिए, हमेशा सबको हेल्प करते, कैसा बर्दाश्त किया जाता? हमारे तेलंगाना के राष्ट्रपिता सीएम को आप रैली दिए तो ठहर के सुनना, ये सवाल ही नहीं सुनेगा, आगे आने वाले दिनों में सुनने का सवाल ही नहीं है। अरे तुम मुंह तो जा। आज शहर में गणेश जुलूस निकाला गया, जिसका पुरअमन इख्तिताम हुआ। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा की गई। नमाज खत्म होते ही लोग बाहर निकल रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लियों की तादाद मामूल से कम देखी गई। उलमा इकराम ने कल ही मुसलमानों से गणेश विसर्जन के पेश नज़र मकामी मसाजिद में नमाज अदा करने की अपील की थी। नमाज तक गणेश जुलूस तारीखी 4 मीनार तक नहीं पहुंचा। जराये के मुताबिक जुलूस निकालने में ताखिर की वजह से उसकी आमद में ताखिर हुई। बालापुर से गणेश जुलूस का आगाज हुआ, जो 19 किलोमीटर रास्ते से गुजरता हुआ हुसैन सागर पहुंचा। गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए थे और करीब 24,000 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया गया था। जुलूस के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और इसके लिए पुलिस कमांड कंट्रोल से सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी गई। जुम्मे को जुलूस के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने ओहदेदारों के हमरा कल पुराने शहर का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया था। दोनों शहरों में 9,523 गणेश की मूर्तियां बिठाई गई थी। हैदराबाद में 24,132 मुलाजिमीन पुलिस और 122 रिजर्व पुलिस के प्लाटून को तैनात किया गया था और जुलूस पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी गई थी। सीसीटीवी कैमरों के अलावा दोनों शहरों में 739 इजाफी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए थे, जबकि 10 ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया था। शहर में कुछ हल्का फुल्का कुछ वाकयात रौनमा हुए थे, जैसे मौजमजाई मार्केट में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जब तकरीर करने आने वाले थे तो उस वक्त वहाँ बीजेपी के कारकुनों ने टीआरएस का एक बैनर वहाँ निकाल दिया। इसके अलावा हेमंत शर्मा की स्पीच को भी मुतासिर करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। इनके अलावा मजमूई तौर पर गणेश विसर्जन जुलूस पुरअमन तौर पर तकमील को पहुंचा।
बालापुर के गणेश लड्डू का 24,60,000 रुपए में हराज हुआ। 21 किलोग्राम के इस लड्डू को बिजनेसमैन और बालापुर गणेश उत्सव समिति के रुकन लक्ष्मण रेड्डी ने खरीदा। बालापुर से निकाले जाने वाले गणेश जुलूस के मौके पर इस लड्डू का हराज हर साल किया जाता है, जिसमें जुमला 9 बोली दहिंदगान बशमुल 3 गैर मकामी अफराद ने हिस्सा लिया। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, रियासती वजीर तलसरी श्रीनिवास यादव और साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद तीगला कृष्णा रेड्डी की मौजूदगी में लड्डू का हराज किया गया। साले गुज़िश्ता 18,90,000 में यह लड्डू हराज हुआ था और उस वक्त के रुकने कानून साज काउंसिल रमेश यादव ने तेलंगाना के नादरगुल से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन एम शशांत रेड्डी के साथ ये लड्डू खरीदा था। बालापुर गणेश उत्सव समिति के जरा के मुताबिक पहली मरतबा 1994 में गणेश लड्डू सिर्फ 450 रुपए में हराज हुआ था, जिसके बाद हर साल उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का नुमाया नाम है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द और खुशी में भी शरीक रहते हैं। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक सहाफ़ती बयान जारी करके किया। उन्होंने रियासती वज़ीर तलसरी श्रीनिवास यादव, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वे करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में गणेश निमज्जन का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम इलाकों में पुरसुकून तरीके से गणेश निमज्जन हुआ। जुमे के पेश नज़र शहर के मुतअद्दिद मसाजिद बिलखुसूस मक्का मस्जिद, चार मीनार, बागराम मस्जिद और दीगर मसाजिद के करीब पुलिस का बंदोबस्त किया गया, ताकि नमाजियों को इबादत के दौरान किसी किस्म का खलल न हो और जुलूस निकालने वालों को पुरसुकून तरीके से वहां से गुजारा जा सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गणेश निमज्जन के पुरसुकून कामयाबी और शहर में अमन और अमान के लिए महकमा जात, पुलिस, सेहत, GHMC और दीगर महकमा जात ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी है, जिसके लिए उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गणेश निमज्जन के दौरान शहर में पुरअमन माहौल रहा और आपस में इत्तेहाद बरकरार रहा, मगर इस इत्तेहाद और पुरअमन माहौल से चंद लोगों को तकलीफ हो रही है। इसीलिए आसाम के वज़ीर आला ने हैदराबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने और आपस में नफरत पैदा करने की गरज से मौज़म जाही मार्केट के करीब मुनक़िदा इजलास को मुखातिब करते हुए जहर उगला। आसाम के वज़ीर आला ने तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल करते हुए बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए, जिनकी सख्ती से मजम्मत की जाती है। शहर हैदराबाद में आज एक 20 फीट बुलंद गणेश की मूर्ति मुनहदिम हो गई। यह हादसा हिमायतनगर इलाके में पेश आया। इस मूर्ति को विसर्जन के लिए हुसैन सागर ले जाया जा रहा था कि मूर्ति मुनहदिम हो गई। मालूम हुआ कि शहर में कल हुई शदीद बारिश की वजह से मिट्टी से तैयार करदा गणेश की मूर्ति भीग गई थी, जिसकी वजह से वो मुनहदिम हो गई। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा।
वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का कौमी सियासत में दाखिल होना वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि मुल्क के अवाम बिलखुसूस किसान भी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को कौमी सियासत में दाखिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। किसानों का मानना है कि केसीआर के कौमी सियासत में दाखिल होने से उन्हें काफी फायदा होने वाला है। चंद दिन कबल प्रगति भवन में 26 रियासतों की किसान तंजीमों के कायदीन ने भी चीफ मिनिस्टर को कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने की दरखास्त की थी। मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में कांग्रेस खत्म हो गई है और वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, जबकि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद से फिरका परस्ती को बढ़ावा देते हुए अवाम को तकसीम कर रही है। ऐसे हालात में एक सेकुलर और गरीबों के हमदर्द की हैसियत से केसीआर का कौमी सियासत में दाखिल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज पूरे मुल्क की नजरें केसीआर पर मरकूज हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुरअमन अंदाज में 14 साल तक जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना रियासत को हासिल किया था और गुज़िश्ता 8 साल से तेलंगाना की तरक्की और यहाँ के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते आ रहे हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर मुल्क के अवाम भी ये तवक्को रखते हैं कि केसीआर के कौमी सियासत में दाखिल होने से सारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर की गई तनकीदों पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अवाम की जानिब से मुंतखब होने वाले चंद्रशेखर राव हुकूमत पर तनकीदें करना गवर्नर रियासत में अपोजिशन कायद का रोल अदा कर रही है। निजामाबाद जिले के बालकुंडा असेंबली हल्के के वेलपुर कुमरपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट कमेटियों के नए चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के ओहदों के जायजे की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम मोदी के इशारों पर गवर्नर काम कर रही हैं। बीजेपी बिलखुसूस मोदी हुकूमत को गवर्नर के सहारे से कई रियासतों में हुकूमतों को गिरा दिया है, लेकिन तेलंगाना में इस तरह की कोई कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकनाथ शिंदे को तैयार करते हुए गैर जमहूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जिन रियासतों में बीजेपी इक़्तिदार में नहीं है, वहां पहले से ही माहौल पैदा करने के लिए गवर्नर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि गैर बीजेपी हुकूमतों को परेशान किया जा सके। उसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना में भी गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हुकूमत के खिलाफ बयान देते हुए केसीआर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुनुगुरु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के पेश नज़र साबिक रुकन पार्लियामेंट पलवाई गोवर्धन रेड्डी की दुख्तर पी श्रावंती को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक की जानिब से इस सिलसिले में एक सहाफती बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद श्रावंती को मुनुगुरु असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी टिकट के लिए टिकट के लिए कई कायदीन दावेदार थे। श्रावंती के अलावा सी कृष्णा रेड्डी, टी रवि कुमार, कैलाश और दूसरे भी टिकट हासिल करने के लिए काफ़ी दौड़ धूप कर रहे थे। बताया गया कि पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफे को देखते हुए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने उनसे बातचीत करते हुए तमाम की राय हासिल की और उम्मीदवार के इंतखाब के मामले को पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया। मुनुगुरु से साल 2018 के असेंबली इंतखाबात में कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता माह राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा पेश करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बायस यह हल्का मखलुआ हो गया और अनकरीब इस हल्के में ज़मीनी इंतखाब होने वाले हैं। अगरचे के इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़मीनी इंतखाब के इनेकाद के सिलसिले में अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से ही इस हल्के में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, जहां अब तक टीआरएस और बीजेपी ने जल्द से आम भी मुनक्किद कर लिए। ज़मीनी इंतखाब के पेश नज़र कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि बीजेपी से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ही उम्मीदवार होंगे। ताहम पार्टी ने उनके नाम का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया। हुक्मरान जमात टीआरएस भी एक ताकतवर उम्मीदवार की तलाश में है। इस हल्के से कृष्णा रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है, ताहम टीआरएस क़यादत ने इस सिलसिले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वायएस शर्मिला की पदयात्रा आज 147वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज वनपर्ती के गोपालपेट मंडल में आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। अवाम ने उन्हें बताया कि टीआरएस हुकूमत वनपर्ती में एक भी तरक्की का काम नहीं किया। वायएस शर्मिला ने खिताब करते हुए बताया कि कल उनकी पदयात्रा 2000 किलोमीटर का फासला तय करेगी, लेकिन ये बात निहायत अफसोसनाक है कि इन 2000 किलोमीटर के जिले और देहात में रहने वाला एक भी फर्द टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तायद नहीं कर रहा है और ना ही अवाम ने टीआरएस हुकूमत की स्कीमात से फायदा होने वाली बात बताई।
వచ్చిన ప్రతి అన్నకు, ప్రతి తమ్ముడికి, ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లికి మీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటుంది. మరొకసారి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత అద్భుతంగా పరిపాలన చేశాడో నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు. రుణమాఫీ అయినా, ఉచిత విద్యుత్ అయినా, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అయినా, ఆరోగ్యశ్రీ పథకమైనా, 46 లక్షల మందికి కట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకమైన 108 అయినా, ఇలా ఒక్కటి కాదు, రెండు కాదు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి బ్రతికున్నంత కాలం ప్రజలకు సేవ చేశాడు. చచ్చిపోతూ కూడా ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే చచ్చిపోయాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. మరి అలా కదా ఒక నాయకుడు ఉండాలి, అలా కదా ముఖ్యమంత్రి ఉండాలి. మరి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారే, 8 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు కదా. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కేసీఆర్ గారు ఎంచుకుంటే మరి కేసీఆర్ గారు మీకేం చేశారు, మీ గ్రామానికి ఏం చేశారు, మీ కుటుంబాలకు ఏం చేశారు, మీ బిడ్డలకు ఏం చేశారో ఆలోచన చేయండి. మరి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోలేదు కదా. రుణమాఫీ దగ్గర నుంచి అన్నీ మోసాలే కదా, సున్నా వడ్డీ దగ్గర నుంచి అన్నీ మోసాలే. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అన్నాడు, ఇంటికి ఉద్యోగం అన్నాడు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు. महकमे स्कूली तालीम ने वाजे कर दिया है कि रवां तालीमी साल से एसएससी इम्तिहानात 11 पर्चे सवालात पर मुश्तमिल होंगे और उनमें कोई कमी नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस की वबा की वजह से गुज़िश्ता साल शख्सी क्लासेस मुनक़िद नहीं की गई थी और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हुकूमत ने एसएससी एग्जाम्स में सिर्फ 6 क्वेश्चन पेपर्स के जरिए ही मुनक़िद किए थे। चूंकि अब सूरत हाल मामूल के मुताबिक आ गई है, इसलिए एसएससी इम्तिहानात के दौरान साबिक़ा निज़ाम पर ही अमलावरी की जाएगी और 11 पर्चे सवालात के जरिए ही इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। महकमे स्कूली तालीम के ज़राए ने बताया कि रवां तालीमी साल के दौरान पर्चे सवालात में कमी का कोई सवाल ही नहीं है और इम्तिहानात के बगैर कामयाब करने के ऐलान का भी कोई इम्कान नहीं पाया जाता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म अरविंद कुमार ने जुमे को कहा कि आउटर रिंग रोड के इस्तेमाल कुनिंदगान ट्विटर पर अपनी शिकायत और मसाइल से वाकिफ करवा सकते हैं। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान से ख्वाहिश की है कि वो #MD_HGCL या फिर CGM_HGCL पर अपना ट्वीट कर सकते हैं। अरविंद कुमार ने जुमे को एक ट्वीट करते हुए आउटर रिंग रोड इस्तेमाल करने वालों से ख्वाहिश की कि वो अपनी आरा और शिकायत ट्विटर के जरिए रवाना कर सकते हैं। जो तस्वीर रवाना की जाएंगी उनका हकीकी मकाम भी दर्ज किया जाना चाहिए ताकि मसाइल की यकसोई में मदद मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर नंदमुरी तारक रामाराव की बेवा लक्ष्मी पार्वती की एक दरखास्त मुस्तरद करी जो साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू के असासों से मुतालिक है। लक्ष्मी पार्वती ने अदालत उज़्मा में खुसूसी दरखास्त से मुराफा दाखिल करते हुए NT रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू के असासों की तहकीकात करवाने का हुक्म देने की इस्तदा की थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और B त्रिवेदी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने लक्ष्मी पार्वती की इस दरखास्त को कबूल नहीं किया जो आंध्र प्रदेश में हुक्मरान YSR कांग्रेस पार्टी की लीडर भी है। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में 8वीं जमात की एक तालिबा मुश्तबा हालत में फौत हो गई। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि SC हॉस्टल में मुकीम विजय लक्ष्मी नामी ये तालिबा जुमे को अपने हॉस्टल के रूम में मुर्दा हालत में पाई गई जो जिले चित्तूर के संजय गांधी नगर में वाक़ APSC रेसिडेंशियल स्कूल में 8वीं जमात की तालिबा बताई गई। फौरी तौर पर उसे चित्तूर के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तला आम होते ही बाएं बाजू जमातों के कायदीन और कारकुनों ने हॉस्टल के सामने धरना दिया और तालिबा को दवाखाना मुंतकिल करने में ताखिर के जिम्मेदार हॉस्टल मुलाजिमीन को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। जिला कलेक्टर M हरि नारायण ने इस मामले की जामे तहकीकात और उन्हें रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। नगर कर्नूल जिले की एक वाटरफॉल में हैदराबादी नौजवान गर्क हो गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के लिंगमपल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान आरिफ, फरहान, मंसूर, मन्नान और असलम जुमेरात की शाम हैदराबाद से श्रीशैलम प्रोजेक्ट में तफरीह मनाने गए थे जहां वो रात में शबसरी के बाद जुमे की सुबह अमराबाद मंडल के वाटरफॉल पहुंचे। इस दौरान वाटरफॉल में पैर फिसल जाने से 22 साल आरिफ गिर पड़ा। उसके दीगर साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन वो पानी में गर्क हो गया। बताया गया कि आरिफ के साथ आने वाले दीगर तमाम साथी तैराकी से वाकिफ नहीं थे। आरिफ की नाश की तलाश की जा रही है। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार बारिश हुई जिसकी वजह से गणेश विसर्जन जुलूस भी मुतासिर हुआ लेकिन दीगर इलाकों में बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।